हेलो इंजीनियर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन तीन बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप सभी के सभी, चाहे सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हों, डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहते होंगे। गाइज, वैकेंसीज इस समय तो बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा ही कि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो पहले से थी उसको इंक्रीज किया जा रहा है और बहुत सारी नई वैकेंसीज भी निकाली जा रही हैं। तो एक बात तो बहुत तय है कि ये साल जो होने वाला है आप सभी एस्पिरेंट के लिए, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन सा होने वाला है, बेहतरीन साबित होने वाला है। आइए कुछ इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। और इनफैक्ट जो बच्चे अपनी तैयारी इस एग्जामिनेशन को देखते हुए अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। गाइज, आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि इलेक्शन के समय कुछ वैकेंसीज थी जिनके एग्जामिनेशन कराया गया, उसके बाद कुछ समय बाद पूरा का पूरा साल ऑलमोस्ट आपको कैसा दिखाई दिया था? खाली दिखाई दिया था। अब यहाँ पे जब आपके पास मौका है, जब आपके पास वैकेंसीज हैं, तो क्यों ना इन वैकेंसीज को अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करें और अपनी मेहनत के दम पे इन डिपार्टमेंट में एक जगह बनाई जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा सभी के सभी इंजीनियर्स के लिए, थोड़ा सा भी धुंधला है ये नोटिस जो है, इंटरनल सर्कुलर जो आया था। फाइनल नोटिस जल्द ही आ जाएगा, आपको प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई, जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको टोटल 7,346 पोस्ट का एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिला था। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 प्लस, 10,000 प्लस फाइनल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपने चाहे बीटेक करा हो या डिप्लोमा करा हो, एज का क्राइटेरिया भी इसमें अच्छा खासा आपको मिलता है। दूसरी बात, जितने भी एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को देने जाएंगे, इसमें दो स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल बेस्ड होता है, उसको क्लियर करते हो तो सीबीटी 2 जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आता है। बहरहाल इसकी नई क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है अभी रिसेंटली, यानी कि एक दिन पहले ही स्टार्ट हुआ 27 तारीख से। लेकिन इसमें जितने भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या फिर सोचेंगे, उन सभी को बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए पूरे सिलेबस को कवर करने में 6 महीने का समय आपको लगता है। 5 से 6 महीने कम से कम इतना लगता है। अब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कब मैनेज करोगे अपने समय को, ये सब आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना कितना समय किस किस सब्जेक्ट को देना है। हालांकि जो बच्चे अभी स्टडीज की स्टार्ट कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। इनफैक्ट आपको भी कर देना चाहिए, चाहे सेल्फ स्टडी करो या किसी मेंटर से गाइडेंस लेके उनको ही फॉलो करते हुए चलो और उनकी क्लासेस करते हुए चलो, जो कि ज़्यादा ईजियर हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पूछ लो कहाँ से, जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं तो मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ। यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ये वैकेंसीज बहुत अच्छी है आपके लिए। दूसरी, बीपीएससी एई, वन ऑफ दी अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज फॉर बीटेक एस्पिरेंट। जिन्होंने बीटेक करा हुआ है उनके लिए एई की सीटें बहुत इस समय अभी सूखा पड़ा हुआ था। अभी देखो यूपी में भी आने वाली हैं यूपी पीएससी एई की, साथ साथ में महाट्रांसको, अभी आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में भी आपको एई की निकली हुई हैं फिलहाल में ही। और यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए 113 पोस्ट हैं इसमें, और मैकेनिकल वालों के लिए कम है, 5 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं और वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है सिविल के लिए। आगे बढ़ें, सबसे बड़ी पोस्ट फॉर डिप्लोमा एस्पिरेंट, यूपी ट्रिपल एस सी जेई। अभी तो बीटेक वालों को भी अलाउ किया जा रहा है इसमें। यहाँ पे पोस्ट जो है इस समय बढ़कर कितने हो गए हैं? 4,612, 4,612 पोस्ट। ठीक, केवल यूपी में जेई की वैकेंसी और इतने सारे पोस्ट। तो गाइज, डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी बोलूंगा, लेकिन ये सिविल इंजीनियर्स के लिए है, राइट। इसमें भी बहुत सारे बच्चे अभी इफ बट में है, एग्जामिनेशन कब होगा कब नहीं होगा। भाई, आपको सच बता रहा हूँ, जिस हिसाब से ये नोटिफिकेशन और जिसमें इसके नोटिस छोटे छोटे इंक्रीमेंट वैकेंसीज के, सब कुछ जिस रफ्तार से हो रहा है ना, आप मान के चलो कि एग्जामिनेशन भी
फास्ट हो जाएगा। 4 से 5 महीने में अगर एग्जामिनेशन हो गया तो आप जो सोच रहे हो कि 1 साल 2 साल तक आराम से पढ़ता रहूं, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी में भी रुक जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अपने प्राइम फोकस जो है ना सिलेक्शन के लिए अपनी स्टडी पे करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। इनकी भी क्लासेस चल रही है, अभी आपको बता दूंगा, इनका नया बैच भी अभी स्टार्ट होने वाला है, जस्ट हुआ ही है। तो गाइज इसमें भी जिसको पढ़ना है, इंजीनियर सेटअप पे बैचेज अवेलेबल हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। इसके अलावा ये तो 3 वैकेंसीज थी जिसके बारे में बताया। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें बी एस पी एच सी एल जेई की वैकेंसीज हैं, और पी एस पी सी एल में भी अभी निकली थी, ठीक। और महाट्रांसको जिसकी बात कर रहा था, इसमें भी रिक्रूटमेंट है। तो ये कुछ चुनिंदा रिक्रूटमेंट जिसका मैंने नाम आपसे लिया, जिक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज लाइंड अप हैं, और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो अभी फिलहाल एक तरह से बोल सकते हो कि अप्रेंटिस बेसिस पे है, अप्रेंटिस के लिए है, वो भी निकली हुई हैं, ठीक, एनएलसी वगैरह में। तो उन सभी वैकेंसीज को अभी मैं हटाता हूँ। प्राइम फोकस तो देखिए आपका आरआरबी जेई ही रहेगा, बहुत सारे बच्चों का। यूपी ट्रिपल एससी कुछ बच्चों का रहेगा जो एलिजिबल होंगे, और साथ साथ में एसएससी जेई तो सबके लिए होता है इम्पॉर्टेंट, जो 2025 का एग्जामिनेशन है। इन सभी वैकेंसीज के लिए, एग्जामिनेशन के लिए क्लियर करना चाहते हो, एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ तो बहुत कायदे से कि अपने टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छे से बनानी होगी। इसमें 3 चीज़ें करनी होगी। पीवाईक्यू कर लिया हमने, थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, और उसके बाद टेस्ट दे लिया। ये काम फॉर श्योर करना ही करना है। सबसे पहला काम है अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना। थ्योरी पोर्शन वीक है, उसको पढ़ना। और कैसे पढ़ना, सेमेस्टर की तरह नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो नए पैटर्न पे पेपर हो रहे हैं उसी हिसाब से हमें पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासेस आपको कहाँ से करनी है। अगर किसी की ब्रांच सिविल है, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, सब अलग अलग बैचेज इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। आपको हर बैच को अलग अलग खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो महापैक है ये 6 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी में जनरली बच्चों को मिलता था। अभी इस समय क्या है, इस पे डबल वैलिडिटी तो चलती थी ऑफर के टाइम पे, मंथ एंड पे। तो मंथ एंड चल ही रहा था, डबल वैलिडिटी आने वाली थी। डबल वैलिडिटी के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और ऐड कर दी गई, लिखा हुआ है 2x+3। यानी कि अब आपको यही महापैक 6 महीने वाला जो था वो आपका 9 मंथ के लिए +3 वैलिडिटी। 6 का मतलब जो 6 मंथ है, 3 मंथ में भी सेगमेंट में तोड़ दिया गया उसको, 3 वाले को 6 कर दिया गया डबल, और उसके में 3 महीने और ऐड कर दिए गए 9 मंथ, और उसके बाद 15, 6 वाले को 12 डबल किया गया, उसमें +3 15 महीने, और फिर 27 महीने, 12 दूनी 24 +3 27। तो ये 3 वैलिडिटी है, 9 महीने, 15 महीने, 27 महीने। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 15 मंथ या 27 मंथ की वैलिडिटी वाला ही महापैक ज्वाइन करिएगा। क्योंकि अगर आप सपोज करो 9 मंथ वाला महापैक ज्वाइन करते हो और आपका 5 से 6 महीने लग गया CBT 1 में, और उसके बाद CBT 2 के लिए आपकी क्लासेस चल रही होंगी, उस समय आपकी वैलिडिटी अगर ख़त्म हो जाती है तो आपको मे भी हो सकता है कि कुछ समस्या देखने को मिले, आप परेशान हो जाओ कि वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, फिर से परचेस करना पड़े। और इन सभी में प्राइस में 150-200 का ही अंतर होगा, और प्राइस ऑलरेडी बहुत कम प्राइस है। इन महापैक की ये डिस्काउंट कूपन कोड जो दिखाई दे रहा है आपको, केवल आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, एज एग्जाम्स पे सेलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करके आपकी ब्रांच के हिसाब से अपने महापैक को चुनना है, और जब पेमेंट करना है उससे पहले कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके Y293 इस कूपन कोड को एंटर करेंगे, वैलिडिटी सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस बहुत कम हो जाएगी गाइज। 2200-2300 रुपये में तो 27 मंथ वाला आपको महापैक मिल जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है, जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मन चाहे बैच में एनरोल करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। अभी 27 तारीख से ही, रिसेंटली 27 जून से ही सारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। वो सारे न्यू बैचेस इस महापैक में मिलेंगे। आने वाले सभी बैचेस, अपकमिंग एग्जामिनेशन कोई नई वैकेंसी आती है उनके बैचेस आएंगे, वो सारे भी इसमें आपको ऐड होते जाएंगे। तो यानी कि महापैक अगर आपने 27 मंथ तक लिया है
तो 27 मंथ तक जो भी वैकेंसी आएंगी उन सभी के बैचेस इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो देर मत करिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, बूस्ट कीजिए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।